नमस्कार, मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। आज जयंती फ्यूचर विज़न ट्रस्ट द्वारा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और ये पिछले कितने सालों से समाज में कार्य कर रहा है और कितने समाज सेवा किए हैं, आइए जानते हैं उन्हीं के अध्यक्ष चेयरमैन हीरालाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहले तो अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम हीरालाल है और मैं रहने वाला गढ़ी कैंट का हूँ और मैं एक्स आर्मी भी हूँ। ये कितने सालों से सब ट्रस्ट चल रहा है? ये सर ये अब हमारा तीसरा साल लग चुका है और 2019 में हमने इसको रजिस्टर कराया था और उसके बाद हम इसमें निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु धनराशि प्रदान करते हैं और बच्चों के लिए शिक्षा और बुजुर्गों के लिए सहायता और जो विधवाओं हैं या उनके हैं उनके लिए भी हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं आने वाले समय में हम कह रहे हैं कि वृद्धाश्रम की भी तैयारी करें। सर अगर हम समाज में देखें तो बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट चल रहे हैं जो कि चल रहे हैं मगर सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ नाम फाइलों में चल रहा है। अगर अभी आपकी तरफ से इतना कार्य हो रहा है तो पिछले अगर इसका हम 2 साल का 2019 से बात करें तो कितना अभी तक आपको? सर इसमें खर्चा तो काफ़ी हो गया है, शुरू से लेकर मतलब लाखों में चला गया है और जिसके हम पे यहाँ पे अभी कोई ऐसा कोई डोनेट वगैरह ऐसा खास वगैरह नहीं आया। जो शुरू में किसी ने थोड़ा बहुत दिया, जो हमारे शुरू में कोई थे जानने वाले उन्होंने दिया था और उसके बाद जितना भी कर रहे हैं हम अपने ही उससे कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। इस संस्था में आपके क्या भूमिका है? सर देखिए, पहले तो मैं जो हमारे चेयरमैन साहब है हीरालाल जी, उनकी बेटी हूँ मैं और इस ट्रस्ट में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो मेरी देखरेख में किए जाते हैं और अब तक अगर मैं आपको कहूँ तो हम लोग उन बच्चों को एजुकेशन दे चुके हैं जिन्हें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं कि आज के वर्ग में खासकर लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियाँ आज भी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो हमारा बस यही उद्देश्य है कि हम उन लड़कियों को पढ़ाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैम आपने क्या सोच करके ये शुरुआत करी थी इससे जुड़ने की? देखिए सर, सोच तो हमारी बहुत छोटी सी थी। हम चाहते थे क्योंकि हमने आसपास जब भी हम यहाँ से कभी सफ़र करते हैं हमने लोगों को, ज़रूरतमंदों को देखा है हमने, और हमने ये भी देखा है कि लोग उनकी सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तक सहायता पहुँचनी चाहिए उस तक ये सहायता पहुँचती नहीं है। तो हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य और हमने सिर्फ हमेशा एक ही लक्ष्य रखा था कि हम लोग उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है, मतलब जो एक्चुअल में नीडी हैं, उन तक अपनी सहायता को पहुँचाएं और हम वो कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 2019 से अब तक क्या क्या कार्य है? सर 2019 से अब तक हमने 5 कन्याओं के विवाह को स्पॉन्सर किया है और अब तक 4 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे हम एजुकेशन बांट रहे हैं। पहला सेंटर जो बेस सेंटर है इसका गढ़ी कैंट है, जो इसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी है। दूसरा सेंटर इसका भंडार गांव है, जहाँ पे जो कविता मैम है वो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। तीसरा सेंटर इसका प्रेम नगर है, जहाँ पर जो हमारे गब्बर सिंह जी हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ में योगा क्लासेस लेते हैं और म्यूज़िक क्लासेस भी देते हैं। आगे के फ्यूचर के बारे में? आगे देखिए, जिस प्रकार आपको सर ने बताया, हम चाहते हैं कि आगे हम लोग ओल्ड एज होम्स बनाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में आज ही आप इस वक्त को देखते हैं कि ओल्ड जितने भी लोग हो चुके हैं, बुजुर्ग जितने भी हैं, उन्हें सम्मान तो दिया जाता है, लेकिन जब असल में उनकी सहायता करने का वक्त आता है तो उनके घर वाले उन्हें निकाल देते हैं। हम ये चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में हम उन लोगों की सहायता करें। नमस्कार, मैं हेमा चौथानी। सर मैं हेमा चौथानी, रहने वाली किशन नगर की। सर मैं डायरेक्टर हूँ संस्था की। जी सर, जी सर, जी सर। क्या विजन कुछ कभी कोई चीज़ शुरू की जाती है तो उसके पीछे का विज़न होता है, कोई कारण होता है कि हाँ कभी अपने ऊपर तकलीफ आई हो या कभी ऐसा लगा हो कि हाँ मुझे ये काम शुरू करना चाहिए? आप सर ये कि जो हमने देखा है कि हर चीज़ की कमी और हर चीज़ होता है, कई लोग कई भी हम भी असहाय थे, तो मुझे लगता है कि हमें असहाय व्यक्तियों की या फिर किसी की भी हेल्प करनी चाहिए। जैसे आपको पता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है शिक्षा और सुरक्षा पे, तो फिर भी हर लोग और हर कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ हर कोई उससे वंचित रह जाता है। तो मैं चाहती हूँ इस ट्रस्ट के माध्यम से उन तक शिक्षा पहुँचे, ज्ञान पहुँचे और कोई भी इस शिक्षा से वंचित ना रहे। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति होता है, उसकी बेटी है, वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। बजाय हम जितना भी करें बस हम हेल्प करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है यह देखकर और यह करते हुए कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं, हम किसी के काम आ रहे हैं। अगर किसी को अंधेरे में अगर रोशनी की किरण हम दिखाई देते हैं तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए कोई नहीं है। एक महिला होने के नाते समाज में आपको किन किन परेशानियों को देखने को मिलता है कि हाँ महिलाओं के साथ ये समाज में परेशानी आ रही है और उनके लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए?
सर महिलाओं की तो सर परेशानियां तो बहुत हैं, जो मतलब हम जिनकी सूची नहीं बना सकते। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को, जैसे एक पिछड़ा वर्ग होता है तो महिलाओं को भी समाज में कुछ इसी तरीके से देखा जाता है। एक पिछड़े वर्ग के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वैसे आज की डेट में, अब कहने के लिए तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, आगे पहुंच चुका है, बट ये कि अभी भी जो काम पहले पर्दे के आगे होता था आज वही काम पर्दे के पीछे होता है। तो मैं चाहती हूँ हर महिला को सुरक्षा मिले, हर महिला को मान सम्मान मिले। थैंक यू सर।